एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और उजड़ा हुआ बंगला था, जिसे लोग रहस्यमयी बंगला कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां रात में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। इसीलिए कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजय, जो एक युवा और निडर लड़का था, उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में बहादुर है तो रात के समय उस बंगले में जाकर कुछ घंटों के लिए वहां रहकर दिखाए। अजय ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अजय अकेला उस रहस्यमयी बंगले की ओर बढ़ा। जब वह बंगले के पास पहुंचा, तो उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। बंगले के दरवाजे की चरमराहट उसके कानों में गूंजने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे किसी की आंखें उसे घूर रही हों। बंगले के कोने-कोने में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। उसे लगा कि शायद यह उसकी कल्पना है। वह एक कमरे में गया और वहां बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च चालू की, एक पुरानी घड़ी की टिक-टिक की आवाज सुनाई देने लगी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और एक साया तेजी से उसके सामने से गुजरा। अजय का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह साया बंगले के गुप्त तहखाने की ओर बढ़ा। अजय ने तय किया कि वह उस तहखाने में जाकर देखेगा कि आखिर वहां क्या हो रहा है। वह धीरे-धीरे तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ है। जैसे ही उसने संदूक को खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक प्राचीन पुस्तक थी, जिसके पन्ने हवा से अपने आप पलट रहे थे। पुस्तक के पन्नों पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में अजय को किसी की सांसें अपने पास महसूस हुईं। उसने मुड़कर देखा तो एक धुंधला चेहरा उसकी ओर देख रहा था। वह चेहरा धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगा। यह एक बूढ़े आदमी का चेहरा था, जो किसी समय इस बंगले का मालिक था। वह आदमी बोला, तुमने इस पुस्तक को छूकर मेरे अभिशाप को जागृत कर दिया है। अब तुम भी इस बंगले का हिस्सा बन जाओगे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह तेजी से दौड़ते हुए बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अजय अब फंस चुका था और रहस्य ने उसे अपने जाल में पूरी तरह से कैद कर लिया था। अगले दिन जब गांव वालों ने बंगले के बाहर देखा, तो अजय का कहीं पता नहीं था। बस उसके दोस्तों को वह पुरानी पुस्तक वहां पड़ी मिली, जिसके पन्नों पर अब अजय का नाम लिखा हुआ था।